कहानी की शुरुआत में ही हम कुणाल और निकिता नाम के एक कपल को देखते हैं। कुणाल पिज्जा डिलीवरी का काम करता है और निकिता एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुणाल को भूत प्रेतों में भरोसा नहीं है और इसीलिए वो निकिता के ये हॉरर स्टोरी लिखने को सपोर्ट भी नहीं करता है। और निकिता अपने हॉरर स्टोरीज लिखने के लिए काफी रियल लाइफ में हुए हॉन्टेड इंसिडेंट्स के ऊपर रिसर्च भी करती है। और ऐसे ही इन दोनों की जिंदगी कट रही थी। इसके बाद कुणाल अपने काम के लिए निकल पड़ता है और वो अपने पिज्जा पार्लर में जाकर देखता है कि वहाँ पर कुछ पूजा हवन चल रहा है। दरअसल कुणाल के जो बॉस थे वो पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास करते थे, इसीलिए वो कभी कभी अपने शॉप में और घर में ऐसे पूजा पाठ करवाते रहते थे। इसके बाद कुणाल को पता चलता है कि निकिता प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात से वो दोनों ही खुश नहीं थे क्योंकि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि कुणाल एक ढंग का काम नहीं करता है और निकिता भी अपनी स्टोरीज लिखने में सक्सेसफुल नहीं हो रही थी और वो दोनों ही अपनी जिंदगी जैसे तैसे ही काट रहे थे। इसी में अगर एक बच्चे की जिम्मेदारी उन पर आएगी तो वो और भी ज्यादा परेशानी की होगी और इसी बात से वो दोनों ही काफी चिंता में पड़ गए थे। इसके बाद कुणाल जब काम पे जाता है तब कुणाल के बॉस एक चॉकलेट का बॉक्स कुणाल को देते हैं और कहते हैं कि ये बॉक्स कुणाल उनके घर में पहुंचा दे। और उसके बाद कुणाल उस बॉक्स को लेकर मिस्टर कपूर के घर जाता है और जब दरवाजा खुलता है तो तब मिस्टर कपूर की वाइफ कुणाल पर झपट पड़ती है और वो काफी डरावनी आवाज में कुणाल से बात करती है और बहुत ही डरावनी हरकतें करने लगती है और ये देखकर कुणाल भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद ये औरत खुद को अंजलि बताती है, लेकिन इनका नाम था प्रिया। और इस हादसे के बाद मिस्टर कपूर जिस तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते थे उसे तांत्रिक को अपने घर लेकर आते हैं और प्रिया को उन्हें दिखाते हैं। प्रिया तब भी खुद को अंजलि ही कह रही थी। इसके बाद मिस्टर कपूर कुणाल को वहां से लेकर जाते हैं और उसे जाने से पहले कहते हैं कि वो इसके बारे में किसी और से बात ना करे। और मिस्टर कपूर कुणाल को ये भी कहते हैं कि दरअसल प्रिया प्रेग्नेंट है और मिस्टर कपूर का ये मानना है कि शायद प्रिया के ऊपर अंजलि नाम की कोई अतृप्त आत्मा ने काबू कर लिया है। इसके बाद कुणाल जब घर जाता है तो वो निकिता से इन सारी बातों के बारे में कहता है और निकिता कुणाल से कहती है कि कुणाल ने कभी भी इस भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज उसने खुद अपने आंखों से ही ये सब कुछ होते हुए देखा है। और निकिता कुणाल से पूछती है कि अब उसे इन सब पर भरोसा है या नहीं। इसके बाद जब एक दिन कुणाल काम पे जाता है तो फिर से मिस्टर कपूर कुणाल को एक बॉक्स देते हैं अपने घर में भेजने के लिए, लेकिन उस वक्त कुणाल का एक पिज्जा डिलीवरी का भी ऑर्डर आया था, इसीलिए वो पहले उस पिज्जा को डिलीवरी करने चला जाता है और फिर वो एक घर के सामने जाता है और बेल बजाता है और उसके बाद एक औरत डोर खोलती है और पिज्जा लेने के बाद वो औरत कुणाल को थोड़ी देर नीचे वेट करने के लिए कहती है और वो खुद ऊपर पैसे लाने के लिए जाती है और कुणाल नीचे थोड़ी देर वेट करता है, लेकिन उसके बाद अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। इसके बाद कुणाल को ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और कुणाल ऊपर जाता है और वहाँ पर देखता है कि उस औरत की किसी ने मर्डर कर दिया है और उसने जो पिज्जा लाया था उस पिज्जा का एक स्लाइस भी मिसिंग है। और कुणाल को इस बात का एहसास होता है कि इस घर में और भी कोई मौजूद है। इसके बाद कुणाल डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके बाद जब कुणाल मेन डोर खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है और वो काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद कुणाल इस मरी हुई औरत के हस्बैंड को भी देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी भी गायब हो जाता है और कुणाल देखता है कि इस औरत की जैसी मौत हुई है उस आदमी की भी वैसे ही मौत हो चुकी है और उसके पिज्जा से एक और स्लाइस भी मिसिंग है। और इसके बाद कुणाल इस कपल की बच्ची को भी देखता है जिसका नाम भी अंजलि था, जैसे कि मिस्टर कपूर की वाइफ को जिस आत्मा ने पोजेस किया था उसका नाम भी अंजलि था। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद कुणाल निकिता के साथ कांटेक्ट करने में कामयाब होता है और वो यहाँ पर हुए सारी बातें निकिता को बताता है
और उसे जल्द से जल्द कुछ पुलिस को लेकर यहाँ पर आने के लिए कहता है। और उसके बाद निकिता उस घर में आती है और वो उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। और कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे वही कपल की आत्माएं खड़ी है। और कुणाल निकिता को सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता उसकी बात नहीं सुन पाती है। और अचानक निकिता की चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद कुणाल एक जगह पर देखता है कि निकिता के गले में रस्सी बंधी हुई है और वो लटक रही है, लेकिन कुणाल वहाँ पर जाकर निकिता को बचा लेता है। और वो दोनों जब घर से निकलने वाले थे, तभी अचानक कुणाल देखता है कि निकिता वहाँ से भी गायब हो चुकी है। और थोड़ी देर में ही वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो दोनों कुणाल को पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और कुणाल कहता है कि वो यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी करने आया था, लेकिन वो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सालों पहले 4 लोगों की मौत हो चुकी है और तभी से ये घर बंद पड़ा है। और यहाँ पर एक कपल, उनकी बेटी और निकिता नाम की एक दूसरे लड़के का मर्डर हुआ था। और कुणाल ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो निकिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता का फोन नहीं लग रहा था। और इन पुलिस ऑफिसर्स को कुणाल पर शक होता है और वो लोग इसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुणाल उनसे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले कुणाल ये देखता है कि कैसे उसके बाहर आने के बाद ही वो 2 पुलिस ऑफिसर्स घर की ओर खींचे चले जाते हैं और फिर घर का दरवाजा बंद हो जाता है। और इसके बाद भागते भागते कुणाल रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां पर मिस्टर कपूर और अपने दोस्तों को उसके साथ हुए सारी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। और सारी बातें सुनकर मिस्टर कपूर कुणाल को ये कहते हैं कि उन्हें 2 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। अगर 2 दिनों तक भी निकिता वापस नहीं आई तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन करवाएंगे, क्योंकि अगर अभी जाकर वो लोग पुलिस को ये सारी बातें बताएंगे तो पुलिस शायद उनका यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद मिस्टर कपूर कुणाल को उस चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी पूछते हैं और कुणाल कहता है कि वो बॉक्स शायद उसे घर में छूट गया है। और फिर 2 दिनों के बाद कुणाल अपने एक फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन बाहर से उन लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिलता। इसके बाद कुणाल का एक फ्रेंड उसे घर के आसपास जाता है और वहाँ के कुछ लोगों से पूछता है। उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले इस घर में एक कपल, उनकी बेटी और 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है और उसके बाद से ही इस घर के आसपास कोई भी नहीं जाता है और इस घर को भूतिया घर कहा जाता है। और उसके बाद वो आकर मिस्टर कपूर और उनके तांत्रिक को सारी बातें बताता है और वो तांत्रिक मिस्टर कपूर को उस घर से दूर रहने के लिए ही कहते हैं। लेकिन इसके बाद ही कुछ आदमी आकर मिस्टर कपूर को धमका रहे थे और उन्हें कुछ करने के लिए कह रहे थे। इसके बाद ही मिस्टर कपूर कुणाल को कहते हैं कि उन्हें उस घर में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें वो बॉक्स चाहिए, लेकिन कुणाल उस घर में जाने के लिए मना कर देता है। और फिर मिस्टर कपूर और उनके 2 और आदमियों के साथ वो उस घर के सामने आते हैं। इसके बाद वो लोग जब अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड में वो लोग अंजलि नाम लिखा हुआ देखते हैं और उसी के बाद उन लोगों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक औरत खड़ी हुई है। और जब भी वो औरत अपना चेहरा उठाती है तो वो लोग देखते हैं कि ये निकिता है, लेकिन निकिता का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। शायद इस घर में जो स्पिरिट है उसने निकिता को पोजेस कर लिया है। और ये देखकर वो तीनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं और कार के सामने आ जाते हैं। और मिस्टर कपूर अपने दोनों आदमियों को ही यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कुणाल को बताने के लिए मना करते हैं। इसके बाद जब कुणाल इन लोगों से मिलता है तो वो उन लोगों से पूछता है कि वहाँ पर उन लोगों ने निकिता को देखा है या नहीं, लेकिन कोई भी कुणाल को कुछ भी नहीं कहता है। और मिस्टर कपूर ने कुणाल को इसलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि उन्हें लगा था कि निकिता के ऊपर जिस स्पिरिट ने कब्जा करके रखा है शायद उसी स्पिरिट ने ही उनकी पत्नी के ऊपर भी कब्जा किया था। लेकिन अब जब वो निकिता के साथ है तो शायद उनकी पत्नी बच जाएगी और इसीलिए शायद वो नहीं चाहते कि कुणाल को निकिता के बारे में कुछ भी पता चले। दूसरी तरफ निकिता को ढूंढते हुए कुणाल बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। और मिस्टर कपूर कुणाल से मिलते हैं और उसे दिलासा देते हैं और मिस्टर कपूर कुणाल को कुछ दिनों के लिए छुट्टी देते हैं और उसे कुछ पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद कुणाल वहाँ से निकलकर
एक कंस्ट्रक्शन साइट में आता है और वो वहाँ पर बहुत ही ऊंचे माले पे चढ़कर एक किनारे में खड़ा हो जाता है। कुणाल काफी परेशान था और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो शायद वहाँ से जंप कर देगा, लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि कुणाल के पीछे एक औरत खड़ी हुई है और वो धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुणाल को धक्का देने वाली है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो औरत कुणाल को पीछे से आकर पकड़ लेती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि निकिता ही थी। और इसके बाद ही ये सच सामने आता है कि दरअसल ये सब कुछ कुणाल और निकिता का ही प्लान था। और उस दिन जब कुणाल रेस्टोरेंट में था तब निकिता का ही उसे कॉल आया था और उसने ही पिज्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी थी। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर को भी एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेड पड़ने वाला है, इसीलिए वो उस बॉक्स को वहां से निकलकर अपने घर पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने कुणाल को ये जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन कुणाल उस बॉक्स को मिस्टर कपूर के घर ले जाने से पहले अपने घर निकिता से मिलने के लिए जाता है और उसके बाद निकिता कुणाल के हाथों ये बॉक्स देखती है और वो इस बॉक्स को खोलकर बाहर से कुछ चॉकलेट लेने के बारे में सोचती है। लेकिन इस बॉक्स को खोलने के बाद ही निकिता को वहाँ पर कुछ डायमंड्स दिखते हैं और वो उस डायमंड्स को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। लेकिन कुणाल निकिता को वो डायमंड्स उनके जगह पर ही रख देने के लिए कहता है, लेकिन निकिता ये नहीं करती और वो कुणाल को एक आइडिया के बारे में बताती है। और ये प्लान था कि कैसे निकिता और कुणाल ये डायमंड्स ले लेंगे और पुलिस या फिर मिस्टर कपूर उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो उन लोगों को ये पता था कि मिस्टर कपूर भूत प्रेतों में यकीन रखते थे और हाल ही में उन लोगों ने ये भी देखा कि मिस्टर कपूर को ये लगता है कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के अंदर अंजलि नाम की एक भूत ने कब्जा कर लिया और उन लोगों को पता था कि मिस्टर कपूर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए कुछ भी कर सकते। और हम पहले से ये जानते हैं कि निकिता अपने हॉरर स्टोरीज के लिए ऐसे रियल लाइफ हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में रिसर्च करती थी, इसीलिए उसे इस भूतिया घर के बारे में पता था जहाँ पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया था। और उसके बाद निकिता और कुणाल दोनों ही इस घर में आते हैं और फिर कुणाल ये कहता है कि मिस्टर कपूर उस बॉक्स को ढूंढने के लिए इस घर में एक बार जरूर आएंगे। और निकिता कुणाल को कहती है कि वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो उन्हें इतना डराएगी कि वो दोबारा यहाँ पर आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए जब मिस्टर कपूर अपने दोनों आदमियों के साथ इस घर में आए थे तो उस वक्त कुणाल ने निकिता को मैसेज कर दिया था और उसी दौरान निकिता ने अपने प्लान के हिसाब से काम किया और मिस्टर कपूर को बहुत डराया। और जैसा कि इन दोनों ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ है और अब ये डायमंड्स भी उनके हैं और वो लोग अब बहुत अमीर बन चुके हैं। उन्हें पैसों की चिंता करने की अब जरूरत नहीं और कुणाल और निकिता ये तय करते हैं कि वो लोग ये देश छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन कुणाल की एक विश थी कि वो एक आखिरी बार पिज्जा डिलीवरी करेगा और वो निकिता को कहता है कि वो उससे सीधा एयरपोर्ट में ही मिलेगा। और इसके बाद कुणाल अपना आखिरी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए घर में आता है और इसके बाद दरवाजा खोलकर एक छोटा बच्चा कुणाल से पिज्जा लेता है। कुणाल देखता है कि यहाँ पर किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और फिर वो दीवार पे देखता है कि अंजलि नाम की एक लड़की का ही बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है और ये देखकर कुणाल को थोड़ा अजीब लगता है। और फिर वो वहाँ से निकलने ही वाला था तभी एक बच्ची उसके सामने आ जाती है और कुणाल को अजीब तरीके से देखने लगती है और अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, जैसे कि कुणाल और निकिता ने प्लान बनाकर सबको कहा था बिल्कुल वैसे ही। और ये कहानी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।